सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 plus root 2 should be a irrational number. Hello everyone, and I'm so excited to complete this chapter today. So welcome to the lesson Real Numbers, chapter 1 from class 10 CBSE examination syllabus. And today is going to be our last module on this particular chapter, and I'm happy that we are going to complete this. So आज के इस मॉड्यूल में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस मॉड्यूल में हम ये खत्म करेंगे इस लेसन विद दिस एक्सरसाइज 1.2 एंड आई एम वेरी श्योर कि जिसने भी मॉड्यूल 3 देखा है उसके लिए ये तीनों क्वेश्चंस करना कोई मुश्किल बात नहीं है. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल. रूट 5 इज इरैशनल प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में वी स्टार्ट विद समथिंग जो गलत है. गलत है क्या? सही बात तो ये है कि रूट 5 इरैशनल है. अगर हम मान के चलें वो इरैशनल नहीं है तो आई विल हैव टू अज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रैशनल. अब हमने एक गलत एजम्पशन कर ली है, तो गलत एजम्पशन करिए तो कहीं ना कहीं गलत रास्ता तो मिलेगा ही. बट चलिए आगे चलते हैं. सो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज rational. Now if root 5 is rational then it should be expressible in the form of p by q. तो हम ये मानते हैं कि दो ऐसे इंटीजर्स a और b एग्जिस्ट करते हैं, को प्राइम इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिससे कि हम रूट 5 को a अपॉन b के फॉर्म में लिख पा रहे हैं. सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b सच दैट रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स. बेटा इसमें को प्राइम इंटीजर्स सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि यही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बनेंगे. को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? जिन लोगों ने पुराना मॉड्यूल नहीं देखा है उनके लिए मैं बता देती हूँ. को प्राइम इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता. और इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर यही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है. एज्यूम किया है कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एंड टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द क्वेश्चन हमें इसका एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा. वही एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है. कैसे मिलेगा आगे देखते हैं. हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमें मिल गया रूट 5b इक्वल्स a. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग हमें बोथ साइड्स इसलिए करनी है ताकि हम कोई एक कॉमन फैक्टर निकाल सके. जैसे स्क्वायर किया रूट 5 का बन गया 5 b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है a स्क्वायर इज नाउ रिटन एज 5 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर. दैट मीन्स 5 इंटू समथिंग. इसका मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि 5 a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है. तो इससे हमें मिलता है दैट 5 डिवाइड्स a square, and if 5 divides a square then 5 would divide a also. ये भी हमने मॉड्यूल 3 में डिस्कस किया था. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर a के प्राइम फैक्टर्स हैं तो वो a स्क्वायर में हर फैक्टर डबल बार आ रहा है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स तो वही रहने वाले हैं. ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस. Therefore 5 divides a square and so 5 divides a. अब if 5 divides a, अगर फैक्टर ट्री हम बनाएं तो a का पहला फैक्टर 5 होगा तो कुछ तो आएगा ना डिवाइड करके. अब जो भी आएगा और वो जो भी हो, बट वी कैन राइट a एज 5n फॉर सम इंटीजर n. कोई तो वैल्यू होगी ना वो, बट आई कैन राइट a एज अ मल्टीपल ऑफ 5 फॉर सम इंटीजर n. अब इस a की वैल्यू को हम ले जाते हैं इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 है 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. a की जगह पर हमने वैल्यू लिख दिया 5n. अगर हम इसको लिख देते हैं तो राइट साइड हमारा बन जाएगा 25 टाइम्स n स्क्वायर. 5 को कैंसिल करते हुए हमें एक सिमिलर टाइप का इक्वेशन मिलता है b स्क्वायर इक्वल टू 5n स्क्वायर. बेटा देखो यहाँ पर हमको मिला था 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, जिससे हमको पता चला दैट 5 डिवाइड्स a. ठीक है, और अब हमको मिल गया है दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर. इससे हमको क्या मिलेगा? करेक्ट, दैट 5 डिवाइड्स b. लेकिन उससे पहले ये एक्सप्रेशन क्या दिखा रहा है? 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड सो 5 डिवाइड्स b. अब ये देखो अगर हम दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आ गया? 5a को भी डिवाइड कर रहा है, 5b को भी डिवाइड कर रहा है, तो एटलीस्ट a और b का एक 5 कॉमन फैक्टर है. क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने एज्यूम किया था a और b को प्राइम इंटीजर्स हैं और अब हमें उनका फैक्टर मिल गया 5. तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. ये कॉन्ट्राडिक्शन किस फैक्ट के लिए है? इसीलिए मैंने कहा था वो को प्राइम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन
1, उसी को तो हम को प्राइम कहते हैं। और ये क्यों हुआ ऐसा? This contradiction has arisen because of our incorrect assumption. Incorrect assumption क्या लिया था हमने? That root 5 is rational. तो इसका मतलब वो गलत है। तो सही बात क्या हो गई? So we conclude that root 5 is irrational. ठीक है, ये बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही प्रूफ रूट 2 के लिए, रूट 3 के लिए, रूट 5, रूट 7, रूट 11 सबके लिए एक जैसा चलेगा। बस 5 की जगह 3 लगा दिया, 7 लगा दिया, 2 लगा दिया। अगर 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो रूट 3 के केस में 3 आ जाएगा। ओके, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन हमारा पक्का हो गया। ठीक है, नाउ अब देखते हैं हम इस केस में सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल। इस केस में हम ये एज्यूम करके चलते हैं दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, लेकिन रूट 5 के बारे में एक फैक्ट, रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर, हम एक फैक्ट की तरह से इसमें यूज करेंगे। तो इसका प्रूफ फर्स्ट क्वेश्चन के प्रूफ से बिल्कुल अलग है, लेकिन स्टार्टिंग की 2 लाइनें बिल्कुल एक जैसी हैं, बिकॉज इसको भी हम करने वाले हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। सो हमें प्रूव करना है दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल। और हम अगर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। अब रैशनल ले लिया है, they would be integers a and b such that 3 + 2 root 5 can be written as a upon b, where a and b are co-prime integers. ठीक है, बस अब इसके अंदर हमने मॉड्यूल 3 में डिस्कस किया था, स्क्वायरिंग वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना। यहां से मेथड हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा चेंज हो गया है। उस केस में हमने एक ए और बी का कॉमन फैक्टर निकाला था और उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बनाया था। इस केस में हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन होने वाला है रूट 5। ठीक है, सो ये सेकंड टेक्निक है। सारे क्वेश्चंस या तो फर्स्ट टेक्निक टाइप के आने वाले हैं या फिर सेकंड टेक्निक। सो थोड़ी सी पेशेंस रखो और इसको खत्म करते हैं। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? लेफ्ट हैंड साइड में 3 इज रैशनल, 2 is also rational rather than integer. So root 5 को छोड़ते हुए बाकी सारी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। So rearranging the terms I get 2 root 5 equal to a upon b minus 3. LCM लिया जाए राइट साइड पर तो हो जाएगा, यहाँ पर LCM हो जाएगा हमारा b और यहाँ हो जाएगा a minus 3b और 2 को हम वहां से ले आते हैं तो हमारा राइट साइड बन जाता है a minus 3b upon 2b। ठीक है, अब ये रूट 5 हमारा अकेला बच गया है लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, और यही हमें करना था। क्यों करना था? क्योंकि रूट 5 इरैशनल नंबर है, ये हमें एक फैक्ट की तरह यूज करना है। अब हम देखते हैं RHS क्या बन गया। RHS में है a और b, a minus 3b। तो अगर a और b इंटीजर्स हैं तो a minus 3b भी तो इंटीजर ही होगा, एंड अगर b इंटीजर है तो 2b भी इंटीजर होगा, यानी कि राइट हैंड साइड का फॉर्मेट तो रैशनल नंबर का हो गया, है ना? यही लिखेंगे हम। सिंस a and b are integers, a minus 3b and 2b are also integers. अब ये दोनों अगर इंटीजर्स हैं तो राइट हैंड साइड जो भी हमारा फॉर्मेट बना है वो तो रैशनल हो गया। अब राइट साइड रैशनल हो तो लेफ्ट को भी तो रैशनल ही होना पड़ेगा। सो अगर हम ये अपनी एजम्पशन को करेक्ट मानते हुए चल रहे हैं तो हमें क्या मिल गया? दैट राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर। उससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को भी भाई रैशनल ही होना पड़ेगा। और लेफ्ट साइड पर है रूट 5, वो तो नाराज हो जाएगा भाई, वो बोलेगा नहीं मैं तो इरैशनल हूं, सबको पता है। यस, सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरैशनल। तो इसका मतलब गड़बड़ हो गई, एंड दैट गड़बड़ इज ओनली बट द कॉन्ट्रडिक्शन जिसका हमें इंतजार था। सो अगर राइट साइड रैशनल है तो लेफ्ट साइड को भी रैशनल होना पड़ेगा, जो इनकरेक्ट है। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट कि रूट 5 तो इरैशनल है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। अब तक तो ये स्टेटमेंट याद हो गई होगी दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, तो उसको ठीक कर देते हैं। सो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर? So we conclude that 3 + 2 root 5 is an irrational number. अब अगर ये क्वेश्चन 2 समझ आ गया है तो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन करते हुए बहुत मजा आता है कि चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है? बट जल्दीबाजी में बंद मत कर देना वीडियो, पूरा वीडियो देखो। और क्योंकि उसके बाद वाले वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं,
प्रीवियस ईयर के सीबीएसई क्वेश्चंस। बहुत मजा आएगा क्योंकि जब हम एक चैप्टर तैयार कर लेते हैं, हमारी तैयारी कैसी है, क्या हम अपने एप्लीकेशन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। बहुत मजा आएगा। वी हैव एमसीक्यूज, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स एंड सो ऑन। चलो ये क्वेश्चंस का जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 1/√2 को हमने रैशनल ले लिया, फिर से वही स्टेटमेंट आ गया, a अपॉन b आ गया, तो √2 हमारे पास b अपॉन a आ जाएगा। अब 1/√2 डेफिनेटली नॉन जीरो है, नॉन जीरो है ना, तो ना तो a जीरो हो सकता है ना b जीरो हो सकता है। b तो बाय द डेफिनेशन भी जीरो नहीं हो सकता है ना। लेकिन इस केस में अगर हमने लिखा है √2 इक्वल टू b अपॉन a, तो ना तो a जीरो है ना b जीरो है। तो इसका मतलब अगर a by b is a non-zero rational number, then b upon a will also be a rational number. So इसका मतलब जो हमारी राइट हैंड साइड है b upon a वो रैशनल हो गई। LHS को भी रैशनल होना पड़ेगा, लेकिन √2 तो मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? बिकॉज दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट √2 इज irrational. अब सेम वही स्टेटमेंट आ गई है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ दिस एंड सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज irrational. अगला एग्जाम्पल बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। 7√5 को हमने रैशनल माना, उसको a by b के फॉर्म में लिखा, फिर हमने रीअरेंज किया। a और 7b दोनों इंटीजर्स हैं, इसलिए RHS हमारी रैशनल हो गई और उसके बाद LHS को होना पड़ेगा, जो कि इनकरेक्ट है बिकॉज फैक्ट तो ये है कि √5 इरेशनल है। हमारी कंट्राडिक्शन आ गई, एजम्पशन गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये लास्ट एग्जाम्पल 6 + 2 रूट। ओके, इसको भी वही एग्जाम्पल, पहले इनकरेक्ट एजम्पशन लिया, a अपॉन b के फॉर्म में लिखा, √2 को लेफ्ट साइड पे रखते हुए a अपॉन b -6 एलसीएम लिया, न्यूमरेटर a -6b अपॉन b विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल है तो √2 को भी रैशनल होना चाहिए, जो कि गलत है। गलत इसलिए क्योंकि √2 तो इरेशनल है। आ गई ना कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 + √2 शुड बी अ इरेशनल number. Children, I hope you have understood this chapter for 6 marks. ये खत्म होता है हमारा last module on the lesson. So see you soon in the next video with my previous year CBSE questions. We have 1 markers, 2 markers, 3 markers and case study based questions. So till then, goodbye.